दोस्तों, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, तो उस पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लॉगिन पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट को टाइप करना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट और इसका डायरेक्ट लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हो। दोस्तों, इसकी वेबसाइट है EPFO.gov.in। दोस्तों, गूगल में टाइप करने के बाद इसको सर्च पे क्लिक करेंगे। गूगल में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट को टाइप करने के बाद जब हम इसको सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर जो दिया हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपका दिखेगा। लेफ्ट हैंड की तरफ आइए, सर्विसेज में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो फॉर एम्प्लॉयज़ में हमको यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एम्प्लॉयज़ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। और जो सर्विसेज में दिया हुआ है मेंबर UN एंड ऑनलाइन सर्विसेज OCS एंड OTCP, दोस्तों हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। राइट हैंड की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको UNA नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद इसको साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों, हमारा UNA नंबर जो हमारा पासवर्ड जो पुराना पासवर्ड है उसी पासवर्ड को हम डालेंगे जिससे इससे पहले हम लॉगिन करते थे। डालने के बाद आप इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कैप्चा कोड समझ नहीं आता है तो आप जो साथ में रिफ्रेश का बटन है उस पर क्लिक करके कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हो। साइनिंग एंड रीसेट है। दोस्तों, हम यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक करेंगे। जब हम साइनिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है चेंज पासवर्ड है और नीचे आ जाइए, यहाँ काइंडली अपडेट योर पासवर्ड। दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको डालना है ओल्ड पासवर्ड, जिससे इससे पहले आप लॉगिन करते थे, और यहाँ पे जो आपको न्यू पासवर्ड रखना है यहाँ पे डालना है न्यू कॉलम में, न्यू पासवर्ड के कॉलम में डालना है। और उसके नीचे जो हम न्यू पासवर्ड रखेंगे वो उस पासवर्ड को कन्फर्म न्यू पासवर्ड डालेंगे। और नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है मैं टर्म कंडीशन है, इस कॉलम पे हमको क्लिक करना है। मैं पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, वन टाइम पिन या OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देता हूँ। दोस्तों, यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। और नीचे आया गेट आधार OTP एंड रीसेट एंड कैंसिल है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड डाल देता हूँ और नीचे न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे रीकन्फर्म पासवर्ड डालूंगा। रीकन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद टर्म कंडीशन के कॉलम पे क्लिक करूँगा, गेट आधार OTP पे क्लिक करूँगा। जब मैं गेट आधार OTP पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूछा जाता है आर यू श्योर टू चेंज पासवर्ड। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप पासवर्ड चेंज करने के लिए श्योर हो, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आता है एन OTP हैज़ बीन सेंट योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे हमारा OTP भेज दिया गया है। दोस्तों, और नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको आधार OTP। दोस्तों, इस कॉलम में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया है, इस OTP डालने के बाद इसको आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, मैं इसको इस कॉलम में OTP डालने के बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, जब मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है और यहाँ पे देखिए पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, काइंडली लॉगिन विद न्यू पासवर्ड। दोस्तों, यहाँ क्लिक है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, पासवर्ड चेंज करने के बाद आप इसको 6 घंटे से पहले आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए